धुमकुड़िया लाइव के सभी श्रोताओं को कंचन जसवाल का नमस्कार। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, जहां पर पुरुषों को ऊंचा दर्जा प्राप्त है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही अपने घर का मुखिया होता है और घर के सभी फैसले वह स्वयं ही करता है। परिवार के सभी सदस्यों को उसकी आज्ञा का पालन करना होता है और तो और पिता के बाद उनकी चल अचल संपत्ति पर केवल उनके बेटों का ही अधिकार होता है। तो इस तरह से सदियों से हमारे समाज में पुरुषों का ही बोलबाला रहा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर पुरुषों की जगह पर महिलाओं का वर्चस्व कायम हो जाए। घर, जमीन, जायदाद से लेकर उत्तराधिकारी तक के अधिकार महिलाओं के हो जाएं। एक ऐसा समाज जहां शादी के बाद लड़कियां नहीं बल्कि लड़के अपना घर छोड़कर अपने ससुराल आ जाएं। जहां पुरुषों का अपने ही घर की संपत्ति पर कोई अधिकार ना हो, पारिवारिक संपत्ति पर बेटों की जगह बेटियों का अधिकार हो और तो और खानदान की पहचान भी पिता से ना होकर केवल माता से हो। श्रोताओं, क्या वास्तव में ऐसा समाज संभव है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपसे ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो वह इसलिए श्रोताओं कि पुरुष प्रधान समाज की गूंज के बीच धरती का एक इलाका ऐसा भी है जहां महिला प्रधान समाज है, और जानते हैं वह इलाका कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत देश में ही है। चौंक गए ना आप? जी हाँ, हमारे भारत में। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य मेघालय एक लौती ऐसी जगह है जहां पर परिवार महिला प्रधान है। और आप जानते हैं यहाँ की महिलाओं को जो सामाजिक अधिकार मिले हैं वैसे अधिकार देश के किसी अन्य समुदाय की महिलाओं को प्राप्त नहीं है। तो चलिए रूबरू होते हैं मेघालय की खासी, गारो और चाम जनजाति से। सबसे पहले बात करते हैं खासी जनजाति की। श्रोतागणों, खासी असम की पहाड़ियों में रहने वाली एक प्रमुख जनजाति है। यहाँ पर जो परिवार है वह महिला प्रधान है, जिसके कारण इन जनजातियों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। जानते हैं आप, इन जनजाति में शादी के बाद पति पत्नी को अपने घर न लाकर खुद उसी के घर में रहता है। चाहे बच्चों का नामकरण हो या फिर वंश की परंपरा का दायित्व हो, सब कुछ माता पक्ष की तरफ से ही निर्धारित किया जाता है। इन समुदायों में देवियों की पूजा अर्चना बहुत बढ़ चढ़कर की जाती है। यहाँ महिलाएं पुरुषों का नहीं बल्कि पुरुष महिलाओं का कहना मानते हैं। ऐसे परिवारों में संपत्ति की उत्तराधिकारी केवल घर की सबसे छोटी बेटी को बनाया जाता है। श्रोताओं, खासी जनजाति में पुरुषों की कमाई पर घर की बुजुर्ग महिला सदस्य का ही नियंत्रण होता है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन परिवारों में पुरुषों को अपनी सारी कमाई शादी से पहले अपनी माता को देनी पड़ती है और शादी के बाद अपनी पत्नी को देनी पड़ती है। तो कह सकते हैं कि इन समुदायों में महिलाओं की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक रही है। चलिए अब बात करते हैं गारो जनजाति की। इन जनजातियों में भी महिला प्रधान परिवार ही है। यहाँ संपत्ति पर बेटियों का ही अधिकार होता है। श्रोताओं, इस जनजाति की एक खास विशेषता है कि इन जनजातियों में महिलाओं और पुरुषों का दंड विधान थोड़ा सा अलग है। पुरुष यदि व्यभिचार करता है यानी कोई पाप करता है तो उसे पंचायत के द्वारा मृत्यु दंड देने का प्रावधान है, और यदि कोई महिला व्यभिचारिणी होती है तो उसे हल्का दंड देकर छोड़ दिया जाता है। ऐसे परिवारों में भी पतियों के लिए अपनी पत्नियों के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। गारो जनजाति के बाद हम बात करेंगे चाम जनजाति की। चाम समुदाय भी महिला प्रधान ही है। इस परिवार की विशेषता है कि यहाँ लड़कियों को अपने लिए वर चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। आप जानते हैं यहाँ पर वर पक्ष कन्या पक्ष के पास शादी की बात करने नहीं जाते, बल्कि लड़के वालों के घर जाकर उनके माता पिता से मिलकर शादी की बात को पक्का करते हैं और शादी के बाद लड़के को अपने घर लेकर आते हैं। श्रोतागणों, मेघालय राज्य के अलावा भारत के अन्य इलाकों में भी कुछ ऐसी जनजातियां थीं जहां पर समाज महिला प्रधान ही था, परंतु वर्तमान में यह जनजातियां अपने चलन में नहीं है। इनमें प्रमुख रूप से थी थारू जनजाति और केरल की नायर जनजाति। अगर हम बात करें थारू जनजाति की, शादी के समय लड़के वाले लड़की वालों को शादी के लिए कुछ वस्तुएं या रुपया पैसा भी देते थे। इस समाज में नारी पूरी तरह से स्वतंत्र होती थी।
वहीं दूसरी ओर केरल की नायर जनजातियां भी मातृवंशी परंपरा में रही हैं। घर की उत्तराधिकारी बेटी ही हुआ करती थी, परंतु इन समुदायों में पति और पिता को घर का स्थायी सदस्य नहीं माना जाता था। खैर, धीरे धीरे इन समुदायों का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। अब केवल मेघालय ही एक ऐसी जगह बची है जहां महिला प्रधान समाज है, परंतु इनकी वर्तमान स्थिति अब उतनी बेहतर नहीं रही जितनी कि पहले हुआ करती थी। आज ये जनजातियां भी अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। चाहे इन समुदाय की महिलाओं के पास पुरुषों जैसे ही अधिकार हैं, परंतु इसके बावजूद भी पुरुषों द्वारा इनका शोषण हो रहा है। मेघालय की 30% आबादी वाली गारो जनजाति में परिवार मातृवंशी परिवार हैं। इनके अलावा 17 लाख आबादी वाली खासी और जैंतिया जनजातियों में भी मातृवंशी परंपरा का ही चलन है, परंतु यह चलन अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कुछ पुरुष इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि उत्तराधिकार की यह व्यवस्था तो केवल लैंगिक भेद पर ही आधारित है, जो कि बहुत ही भेदभावपूर्ण है। साथ ही इस तरह के परिवार में ना तो उन्हें संपत्ति का अधिकार होता है और ना ही उन्हें घर के प्रधान के रूप में ही मान्यता मिलती है। श्रोताओं, अब पुरुषों द्वारा इस तरह के विरोध से महिलाओं का जो अस्तित्व है वो संकट में आ चुका है। इसी के चलते केरल के नायर समुदाय, जो कि महिला प्रधान समाज था, 1925 में कानून के जरिए संशोधन करके बदल दिया गया, जिसके बाद अब सिर्फ मेघालय ही एक ऐसी जगह है जहां मातृवंशी परंपरा का चलन है। परंतु पुरुषों के विरोध के चलते कई ऐसी संस्थाएं सामने आई हैं जिनका मुख्य लक्ष्य मातृवंशी परिवारों को उखाड़ फेंकना है। उन्हीं में से एक है सिंगोंग रिम्पई थेम्माई नामक संस्था, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इस संस्था का उद्देश्य पुरुषों को महिलाओं के दबदबे से आज़ाद करवाना है। वहीं खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1957 में सामने आया, जिसके अनुसार यदि इस समुदाय की महिलाएं गैर खासी समुदाय के सदस्यों से शादी करती हैं तो उन्हें इन जनजाति के तहत मिलने वाला लाभ और अधिकार नहीं मिलेंगे और ना ही कोई कानूनी दावा कर सकता है। आज जब समाज बदल रहा है, नए रीति रिवाजों को अपनाया जा रहा है, ऐसे में समुदाय की महिलाएं भी स्वतंत्रता चाहती हैं। वह अपनी इच्छा से अपनी पसंद के वर्ग से विवाह करना चाहती हैं, परंतु इस तरह के अधिनियम तो सीधे तौर पर उनकी स्वतंत्रता पर हमला है और मातृवंशी परिवारों को खत्म करने का एक साजिश है। श्रोतागण, आज जब पूरी दुनिया में महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, वहीं एक समाज ऐसा भी है जहां महिलाओं के खिलाफ और महिलाओं के साथ बराबरी करने के लिए पुरुष जूझ रहा है। देखिए, मातृवंशी परिवार हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यह एक तरह से हमारी परंपरा की देन है और एक परंपरावादी समाज में किसी भी परंपरा को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। मातृवंशी परिवार हमारे लिए आज वैसे ही हैं जैसे कि हम किसी सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर रखते हैं। तो आज जब यह कुछ ही स्थानों पर बची है और ऐसा कहा भी जाता है कि मातृवंशी परंपरा लगभग हर समाज में थी, तो हमें इसे बचाकर रखने की आवश्यकता है ताकि इसका अस्तित्व बना रहे और समाज के हिस्से में ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे संजोकर रख सकें। धन्यवाद।